अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें दो जो मेन ह्यूमन इम्पैक्ट्स थे जो कि इकोसिस्टम को जो है उसके बैलेंस को जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे या उसके इम्पैक्ट अपना डाल रहे थे, वो कौन से थे? एक था ग्लोबल वार्मिंग और एक था एसिड रेन। आज हम अपना थर्ड ह्यूमन इम्पैक्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड वन इज डीफॉरेस्टेशन। पेज नंबर 127 पे बेटे आप लोग आए इन द एंड। बिल्कुल, डीफॉरेस्टेशन। Deforestation means clearing of forest by natural causes or humans. Large areas of forest have been cleaned for agriculture, factories, road, rail tracks, and mining. Humans cut trees for getting wood, timber, which is then used for making structures and for heat production. Humans prey upon forest animals, which are the predators of many insect pests. In this way, insect pests destroy forests by eating the shoots and spreading diseases. The effect of deforestation include flood, drought, landslide and soil erosion, global warming and loss of habitat for many species. थर्ड इम्पैक्ट जो हमने ह्यूमन इम्पैक्ट अभी मैंने जिसकी रीडिंग की है, डैट इज डीफॉरेस्टेशन। नाम से पता चल रहा है फॉरेस्टेशन का ख़त्म हो जाना। डीफॉरेस्टेशन का मतलब है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना। कोई भी उसके रीज़न हो सकते हैं। मेन रीज़न इसका क्या है? ह्यूमन की वजह से। लार्ज एरियाज़ की जो फॉरेस्ट है उनको हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स की। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं इंसान ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए भी। इसके लिए इंसान, इसके अलावा इंसानों को जो है वो एक और मेन चीज़ चाहिए होती है, वुड। वुड जो है वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। वुड से सारा फर्नीचर बन रहा है। वुड से जो है वो एक पूरी एक इंडस्ट्री है जिसको हम लोग टिम्बर इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि पूरी बिल्डिंग मटेरियल्स में, मतलब घर बनाने में, हर चीज़ में जो है ये यूज़ हो रही है। और आपको यही फिर आगे वुड यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि फैक्ट्री के लिए, रोड के लिए, रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग, ठीक है, हाउस बिल्डअप करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए इंसान ने क्या किया कि उसने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से बेटे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा इकोसिस्टम पे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसका ये आया कि इंसानों ने पहले, सबसे बड़ी, ह्यूमंस ने क्या चीज़ ख़त्म कर दी? ह्यूमंस ने जो बर्ड्स हैं उनका घर ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो तो ट्रीज़ पे ही रह रहे थे ना। बर्ड्स तो आपको पता है, बर्ड्स अपना नेस्ट ट्रीज़ पे बनाते हैं और ट्रीज़ पे ही रहते हैं। अब जब वहाँ से ट्रीज़ ही ख़त्म कर दी तो हमने क्या किया? हमने मजबूर कर दिया बर्ड्स को कि वो माइग्रेट कर जाएं, वहाँ से कहीं और चले जाएं। फिर क्या चीज़ हुई? जब आपके फॉरेस्ट ख़त्म हुए तो फॉरेस्ट में इंसानों ने ट्रीज़ तो लेने थे, वहाँ पे उसने क्या शुरू कर दिया? शिकार करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो भी लेना शुरू कर दिए फॉर हंटिंग पर्पसेस, और दूसरा जो है अपनी खुराक के लिए भी जो है वो उनका शिकार शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली प्रीडेटर्स थे। ये वो प्रीडेटर्स थे जो बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट को जो है खा रहे थे, लेकिन अब प्रीडेटर तो इंसानों ने उसका शिकार करना शुरू कर दिया, प्रे उनको करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि हमने ये इकोसिस्टम जो है ये भी ख़राब कर दिया, क्योंकि इंसेक्ट जब पेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो अल्टीमेटली फिर इंसेक्ट को तो उनकी तो देखो, प्रीडेटर जो थे वो इंसेक्ट को ले रहे थे। जैसे हमने फूड चेन पढ़ी थी, तो हमने वो फूड चेन ही डिस्टर्ब कर दी बेटे। अब वो जो इंसेक्ट रह जाते हैं वो तो उनकी परसेंटेज, तो उनका नंबर तो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये इंसेक्ट क्या करेंगे? ये जो थोड़े बहुत फॉरेस्ट रह भी जाएंगे उनको भी ये क्या करना, ये इंसेक्ट ही डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे। ये इंसेक्ट उनकी शूट्स खाएंगे और जो है प्लांट्स में डिजीज स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब ट्रीज़ की कटिंग हो जाती है तो ट्रीज़ की वजह से बेटे, जब ट्रीज़ नहीं होते तो फ्लड आते हैं, ड्राउट आता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है, और बहुत सारी स्पीशीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि उनकी जो जगह थी रहने की, वो भी हम सारी की सारी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इन शॉर्ट, डिफॉरेस्टेशन में हमने क्या पढ़ लिया? क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को ख़त्म करना किस किस पर्पज़ के लिए वो मैंने आपको बता दिया। फिर जो है डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हमने सारे जो हैं वो क्लियर कर लिए। इसमें फ्लड था,
ड्राउट था, लैंडस्लाइडिंग थी, ग्लोबल वार्मिंग थी, और सबसे बड़ा क्या था कि तमाम के तमाम जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, लोअर एनिमल, हायर एनिमल जो उन फॉरेस्ट में रहते थे, उनका भी हमने सारा का सारा जो है उनकी हैबिटेट ही जो है वो भी हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर 4 इज़ ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो बेटे ओवर पॉपुलेशन है। व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड सम 250 years ago, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एट 600 million. That seemed like a lot of people, but now the world population is almost 10 times at 6 billion and will grow to 8 billion by 2025. Better health facilities and low mortality rate have contributed in population growth. नेक्स्ट ह्यूमन इम्पैक्ट जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ओवर मीन किसी भी चीज़ का एक्सीड कर जाना, यानी कि पॉपुलेशन क्या है? आबादी, आबादी का बढ़ जाना। आबादी के बढ़ने की वजह से भी जो पूरी हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है, उसका बैलेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जिस तरह बेटे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आती गई कि इंडस्ट्रीज जो हैं बढ़ती गई, ठीक है, तो उसी तरह जो है लोगों पॉपुलेशन भी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। आज से तकरीबन को 250 years अगो अगर हम बैक जाएं तो वहाँ उस टाइम जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेटी कितनी थी? 600 मिलियन थी। ठीक है, लेकिन ये 600 मिलियन भी उस टाइम बहुत ज़्यादा लगते थे, बट नाउ अब जो है तकरीबन ये 600 मिलियन को आप 10 टाइम्स कर लो। 2025 तक ये एस्टिमेट एक है कि ये जो है 800 बिलियन जो है ये पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ ने क्या किया है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी जो है पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, तो जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ का रेट है वो भी अब रिड्यूस हो गया। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो मुमकिन है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है मोर्टेलिटी रेट के कम होने की वजह से भी जो है बेटे पॉपुलेशन जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे बेटे आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एनुअली पॉपुलेशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसके बारे में आपको बताया गया है कि ये सारा टेबल है, ये ईयर्स है 1981 टू 1988 के पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन बताई हुई है। फिर आगे ईयर्स है 1999 टू 2015, तो उसमें जो है वो पॉपुलेशन बताई हुई है। तो अगर आप गौर करो और नोट करो तो पॉपुलेशन 1981 से 2015 तक कंटिन्यूसली जो है इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, और इंक्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, कि ये कितना ग्रोथ रेट यानी कि जिस तरह आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो आपका जो इकोसिस्टम है बेटे वो क्या होता है, वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना क्या होगा कि उस पॉपुलेशन को, सिंपल बात थी कि अपनी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लोग अगर ज़्यादा हो गए हैं तो उन्हें अपने रहने के लिए जगह चाहिए होगी ना, तो वो जगह कहाँ से आएगी? वो जगह तब भी आएगी जब वो फॉरेस्ट कट करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट कट करेंगे तो यार इकोसिस्टम तो अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, जिस और ट्रीज़ की वजह से टेम्परेचर जो था वो बैलेंस अर्थ का वो भी ख़त्म हो गया। हमने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, फॉरेस्ट ख़त्म हुए तो वहाँ पे जितनी स्पीशीज़ थी जो कि एक फूड चेन के तौर पे पूरी चल रही थी इन्वायरमेंट में, वो भी हमने सारी की सारी डिस्टर्ब कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब दरख्त कटे तो क्या हुआ, फ्लड आ गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि ये सब चीज़ें वो किस वजह से रही थी? ये चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो है वो हो रही थी। तो अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें लोगों को जो है इस चीज़ से जो है आगाही दी जा रही है कि ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसके जो है वो कितने ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो इकोसिस्टम पे आते हैं, और लोगों को जो है इसके मुताबिक नॉलेज दिया जा रहा है टू अपनी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये इतना सा टॉपिक था छोटा सा बेटे। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट इकोसिस्टम का जो अगला जो इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, डैट इज़ अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसको पहले हम रीड करेंगे, देन इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अर्बनाइजेशन mean growing of cities. People move from rural areas to cities in search of better jobs, education opportunities and higher standards of living. If there is rapid urban growth, the government find it difficult
to provide even the basic facilities like health, education, shelter, water, electricity, etc. Most of the migrants in cities do not find good jobs and become the part of urban poor. This is overcrowding in school, hospital, the slums areas increase in number and people living there are at greater risk of diseases. Urbanization is a global problem and cannot be stopped, but it can be managed. The current level of urbanization in Pakistan is about 32%, which is not high by global standard. A planned urbanization can solve many problems. The city should have thick green belts in their surrounding to control pollution. The open spaces in cities should be reserved through zoning and land plans. The urban spread out should almost be controlled. Urbanization, utilization of public transport instead of individual transport also proves the effective way to manage urbanization. हमने जो अगला इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है उसमें बैलेंस जो उसका है वो आउट हो रहा है वो है अर्बनाइजेशन. व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन बेटे? अर्बनाइजेशन मीन ग्रोइंग ऑफ सिटीज़, शहरों का बढ़ना, शहरों का ग्रो करना. अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या रूरल एरियाज़ यानी कि देहातों से, छोटे छोटे टाउन से मूव करके कहाँ जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं. वो शहरों में ये सोच के साथ जा रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे जो है अच्छे रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमारा वे ऑफ लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाएगा, बेसिक हमें नेसेसिटीज़, बेटर जो लाइफ है वो मिलेगी. लेकिन मतलब ये कुछ रीजंस हैं, यानी कि एजुकेशन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर जॉब्स है. इनकी वजह से क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल हैं वो माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं या माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स सिटीज़. लेकिन इससे क्या होता है कि सिटी तो वही है ना, वही एरिया, लेकिन वहाँ पे अब लोग जो है वो ज़्यादा जाना शुरू हो गए. जगह तो वही रही थी, जगह तो नहीं बढ़ी ना. तो क्या हुआ सिटीज़ में, क्या इम्पैक्ट आया कि सिटी जो हैं वो ओवर पॉपुलेटेड होगी, वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग हो गए. अब जब ज़्यादा लोग हुए तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी जो कि वो क्या हुआ कि वो फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, तो वो सबको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ कम थी. लेकिन पॉपुलेशन अब क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. तो जो बेसिक नेसेसिटी जैसे हेल्थ थी, शेल्टर था, एजुकेशन थी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हुआ? ये सबको मिलना नहीं मिले, या मिले भी तो बहुत कम सूरत में मिले. अब जैसे सपोज सारे अब अर्बन रूलर जो हैं, अगर वो अच्छी सिटीज़ में जैसे कि लाहौर है या कराची है, यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ये सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगी. पहले बहुत हो चुकी हैं और ज़्यादा हो जाएंगी. अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं ये बहुत पुरानी हैं, वही चलते आने, ये उतने बन नहीं रहे जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल जो है एडमिशन ले रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सबको जो है वो नहीं मिलती. ठीक है, पीपल जो माइग्रेट करके आए थे सिटीज़ की तरफ टू फाइंड गुड जॉब्स, बेटे वो क्या हो रहे हैं, वो उनको उस तरह मिलती नहीं है क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सारे क्या हो रहे हैं? ओवर क्राउडेड जो है हो रहे हैं. तो पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितनी वर्ल्ड में ये पूरी इसकी परसेंटेज है उतनी ज़्यादा नहीं है. पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज जो है वो 32% है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिहाज से इतना हाई नहीं है. लेकिन ये तमाम जो अर्बनाइजेशन के जो मेथड है, अगर इनको प्रॉपर्ली जो है इन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो इनको जो है एक प्लान तरीके से सॉल्व हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं. हम लोग सिटीज़ में ऐसे मेजरमेंट्स करें, स्पेशली जब आपको पता है, आपको ये तो कॉमन एक मतलब प्रॉब्लम्स हैं. जब ओवर पॉपुलेशन होती है, लोग सारे शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाती है. ज़्यादा लोग उधर आएंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, स्मोक ज़्यादा होगा, फैक्ट्री ज़्यादा होंगी, तो क्या हो जाएगा? पोल्यूशन होगा. जब पोल्यूशन वहाँ पे बेटे होगा तो पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां भी फैलेंगी. जब बीमारियां फैलेंगी तो हॉस्पिटल्स भी ओवर क्राउडेड हो जाएंगे. यानी कि जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन होती जाएगी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते जाएंगे? वो बुरे से बुरे होते जाएंगे. ठीक है, स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह उतनी रोड्स की कैपेसिटी नहीं है जितनी वहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पोल्यूशन के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएंगी. तो ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि जो अर्बनाइजेशन है उसको या तो कंट्रोल किया जाए या उसको प्लान तरीके से जो है उसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए जाएँ.
कुछ मेथड ऐसे हैं जिनसे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए जाते हैं। पहला है कि रोड्स के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो ज़्यादा जो है वो बनाई जाएं, इन ग्रीन बेल्ट्स में ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं ताकि जो पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है बेटे उसके रेट को जो है कंट्रोल किया जाए। दूसरा क्या चीज़ है, ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा हॉस्पिटल बिल्डअप किए जाएँ, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि वाटर है, शेल्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी ज़्यादा बने और ताकि हर एक को जो है इक्वली जो है ये सारी की सारी बेसिक नेसेसिटी जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और कोशिश किया जाए कि ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को दी जाए ताकि जो पोल्यूशन, जो स्मोक की वजह से पोल्यूशन है बेटे, उसको भी जो है वो ओवरकम किया जा सके। तो ये सारे के सारे ऐसे ह्यूमन इम्पैक्ट है जो कि इकोसिस्टम को के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे थे और इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। वो सारे आज हमने इम्पैक्ट पढ़े। पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, फिर हमने एसिड रेन पढ़ा, देन डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन। ये सारे वो इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे कि हम ये सारे इम्पैक्ट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है टॉपिक, लेकिन ये बहुत इजी है। ये पेपर में फुल क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आता, बल्कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, या ये आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, या इसमें से जो है आपकी छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, डिफाइन एसिड रेन आ सकता है, एसिड रेन जो है उसकी पीएच क्या है। ठीक है, एसिड रेन की पीएच आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के जो हैं वो इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये आ सकता है। व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, व्हाट इज़ ओवर पॉपुलेशन। तो इस तरह के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, इस टॉपिक में से ज़्यादा आते हैं बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैम पोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही 10th क्लास, अल्लाह हाफिज़।